हेलो एंड वेलकम बच्चों टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के 5th क्लास में सभी का स्वागत है। आओ आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो लास्ट टॉपिक रहेगा एपी में। लिख लो सम ऑफ एन एपी। लिख लो सम ऑफ एन एपी। ब्रैकेट में लिख लेना इस तरीके से एस एन, जैसे ए एन लिखते हैं ना अपने, एस एन लिखा जाएगा, कैपिटल एस और नीचे में कहीं स्मॉल एन। ए एन का मतलब क्या था? nth टर्म। एस एन का मतलब हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। लाइक अगर कोई A3 दे अपने को, क्या मतलब है? A3 थर्ड टर्म, सिंपली टॉकिंग अबाउट द थर्ड टर्म। और अगर S3 दे सम ऑफ थ्री टर्म्स, सम ऑफ थ्री टर्म्स, उसमें कौन कौन सा टर्म्स आ जाएगा? 1 2 3, पहले तीनों टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है। अगर A10 का बात हो, 10th टर्म, सिंपली ओनली द 10th टर्म। पर अगर S10 का बात हो तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो ये लैंग्वेज को समझना, नोटेशंस को समझना। जैसे पकड़ लो, अपने को दिया है 3 5 7 9 एंड 11। ये सब अपने आप में क्या क्या हो गए? A1 A2 A3 A4 A5। परफेक्ट। सब इंडिविजुअल टर्म्स है और सबको मिला के क्या बनेगा? S5। S5 सबको ऐड कर दोगे तो, क्योंकि 5 टर्म्स को ऐड कर रही है, क्या होगा? ये S5। ठीक है। ये कोई बता सकता है क्या होगा? S3 हो जाएगा। S3 गलत। यस यस करेक्ट। प्लीज बच्चों इसको S3 मत बोलना। S3 का मतलब सम ऑफ कोई भी 3 टर्म्स नहीं, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। क्या ये फर्स्ट 3 टर्म्स है क्या? नहीं, तो उसको गलती से भी S3 कोई मत बोलना। ठीक है। हमेशा जो जहां से होगा स्टार्टिंग से होगा, याद रखो। श्लोक श्रेष्ठ क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे अपने? आ जाओ। ये कैसे निकाला जाएगा समझना, पहले पूरा निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या हो गया वो? S5 माइनस S2। S5 में तो पूरा आ जाएगा, पूरा ऐड होके आ जाएगा। उसमें से हटाना किसको है? इसको हटाना ना अपने को, तभी तो ये मिलेगा। इसको हटा रहे हैं, ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स है। क्या हो जाएगा? S5 माइनस S2। प्रियांश ठीक है ये? नैतिक क्या पूछना है पूछो इसमें। सर S5 माइनस S2 तो S3 होगा। नहीं नहीं, तुम इसको माइनस ऐसे मत करो। S3 का लॉजिक समझो। S3 का मतलब क्या है? सम ऑफ पहला 3 टर्म्स। क्या ये पहला 3 टर्म है? नहीं, तो अपने S3 नहीं लिखेंगे उसको। अगर ये तीनों ऐड करते ना अपने, तब अपने क्या बोलते? S3। ठीक है। चलो, और बाकी तो सम्स करेंगे, क्लियर होता रहेगा। फॉर्मूला में आओ। चलो लेट्स लुक एट द फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट तो देख ही लिए। पहला लिख लो फाइनाइट एपी। दूसरा लिख लो इनफाइनाइट एपी। एक है फाइनाइट एपी एंड दूसरा है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी समझ में आ गया? जो कहीं जाके रुकेगा। जैसे एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। पकड़ लो 2 4 6 8 डॉट 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 32। ये मान लो एग्जांपल हो गया अपना फाइनाइट एपी का। कहीं जाके रुक रहा है ना ये, 32 में जाके रुक रहा है। इनफाइनाइट एपी में क्या होगा? 2 4 6 डॉट 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 रहे। इट हैज नो एंडिंग। असीम है ये। इट हैज नो एंडिंग। अब आओ फॉर्मूला में आते मस्त एकदम। एस एन इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू
फॉर्मूला याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, सब ध्यान देना। स्टार्टिंग में लिखोगे दोनों में n/2, दोनों में आ जाएगा स्टार्टिंग में n/2। n याद है क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर s 10 निकालने बोलेगा तो n क्या होगा? 10। s 3 निकालने बोलेगा तो n हो जाएगा 3। ठीक है, अब अंदर में क्या आना है देखते हैं। फाइनाइट एपी है, स्टार्ट कहां से होगा? ए से, और एंड कहां पे होगा? एल पे खत्म होगा, है ना? ए से एल तक जाएगा, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म। लिख लो a+l। एल इज द लास्ट टर्म ना, एकदम फर्स्ट क्लास में लिखाए थे। ए होता है फर्स्ट टर्म, एल होता है लास्ट टर्म, है ना? तो लास्ट टर्म तक जाएगा। ये फॉर्मूला एक हो गया। बोलो सब, Sn इज इक्वल टू क्या? n/2 a+l। चलो खत्म। अब इन्फानाइट एपी में आते जिसका अंत ही नहीं है। इसका फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? एक 2 लिख लेना, और an का फॉर्मूला याद है क्या? a+n-1 दैट्स इट। ये हो गया फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला। इन्फानाइट फाइनाइट में भी काम कर सकता है, यस। चलो वापस से फॉर्मूला में दिखाता हूं एक बार दोनों का। चलो, दोनों में स्टार्टिंग में क्या आएगा? n/2। दोनों में स्टार्टिंग में आएगा n/2। फाइनाइट में एडिशनली क्या आ जाएगा? a+l। a+l मल्टीप्लाई होगा। और इन्फानाइट के लिए स्टार्ट कहां से करोगे? 2 से। बाद बाकी पूरा कॉपी पेस्ट। क्या कॉपी पेस्ट होगा? a+n-1d। खत्म, दैट्स इट। सर ये इनफाइनाइट वाले में दोनों एंड सेम रहेगा? सब n सेम रहेगा, हाँ। इस पूरे फॉर्मूला में n सेम रहेगा। इस पूरे फॉर्मूला में n सेम रहेगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जनरली अपने कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? इनफाइनाइट वाला। यहां लिख लो डिफॉल्ट। कुछ नहीं मेंशन हो तो ये फॉर्मूला यूज करने का है। क्यों ये फॉर्मूला यूज करने का है? इट हैज a एंड d। अपने नोट्स में क्या लिखे थे पहले? सबसे पहले a और d निकाल लो। तो जब a और d निकाल लोगे तब तो ये फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये डिफॉल्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आज अपने प्रैक्टिस का स्टार्ट करेंगे। चलो ओके, एक नोट में आ जाओ तो। एक नोट में आ जाओ। ये है स्टेप डाउन फॉर्मूला। ये नाम मैंने बनाया है, स्टेप डाउन फॉर्मूला। अच्छा, एपी में अपने स्टडी किए थे, किस हिसाब से स्टडी किए थे? सबसे पहले अपने जाने थे डी क्या होता है, उसके बाद जाने थे एन क्या होता है। आज अपने क्या जान रहे हैं? एसएन, है ना। हाँ, तो डी से जर्नी कहां तक गया? एएन। एएन से कहां तक गया? एसएन तक। स्टेप डाउन फॉर्मूला में क्या होगा फॉलो करना? हम लोग को एसएन दे दिया रहेगा। हम लोग को एसएन का फॉर्मूला दे दिया रहेगा। लाइक पकड़ लो, एसएन दे दिया 2n² + 3। तो बताओ तो किसका फॉर्मूला दे दिया अपने को? एसएन का दे दिया ना, ठीक है। स्टेप डाउन का मतलब क्या है? एस एन से एक कदम पीछे आओ। किसकी तरफ आओ? ए एन की तरफ। एस एन से निकालेंगे ए एन, और ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा लिख लेना। पहले समझ लो, नहीं तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा? एस एन माइनस एस एन माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि एक बार में समझ पाएगा तुम लोग। Sn-1 ब्रैकेट में है, n-1 नीचे है, ठीक है। तो अपने कहां से कहां तक स्टेप डाउन कर लिए? Sn से An। अब An से कहां जाना है? D की तरफ। An से जाना है D की तरफ। अब D निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? An माइनस
an-, इसको लिख लो फिर मैं समझाता हूं। ये है अपना स्टेप डाउन फॉर्मूला, कैसे एकदम बड़े कॉन्सेप्ट से एकदम छोटे कॉन्सेप्ट तक जा रहे हैं। आ जाओ। लिख लो सब लोग। हाँ, चलो वापस मैं बताता हूं क्या है। सबसे पहले क्या दिया हुआ रहेगा, एस एन का फॉर्मूला अपने को दिया हुआ रहेगा, यहां से क्या निकालना है, ए एन। ए एन, ए एन का फॉर्मूला एस एन माइनस एस एन माइनस वन। अब ये कैसे निकलेगा सब जानेंगे हम लोग। ए एन अगर मिलता है क्या निकालोगे, डी, डी का फॉर्मूला इसी हिसाब से होगा, ए एन माइनस ए एन माइनस। आओ अब एग्जांपल लेते हैं, चलो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। अच्छा, या तो मैं काम करता हूं, बता देता हूं मैं कैसे आया है, फॉलो करना। लाइक से फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 दिया है, मान लो ये सब को ऐड करते हैं, क्या होगा, S5 30। हाँ ठीक है, क्या लिखेंगे अपने, S5। यू ऐड अप 5 टर्म्स, यू आर गेटिंग व्हाट, S5। पहला 4 टर्म को ऐड करते हैं अगर, S4 होगा ना, ये S4। और 10 बचा, 10 को अलग से क्या लिख सकते हैं, S5 minus S4 अगर सम में बात नहीं करें मान लो A5। अगर सम का बात नहीं करना है क्या लिखेंगे अपने, A5। यहां तक ठीक है। पूरा साथ में देखोगे तो S5 है, टुकड़ों में देखोगे तो S4 एंड A5। तो यहां से हिसाब मिल गया अपने को, क्या, S4 प्लस A5 मिला के क्या बनेगा, S5, है ना। S4 प्लस A5 इज S5। और A5 क्या मिल जाएगा फिर, S5 माइनस S। मतलब सेम जाति के लोगों को साथ में फिट कर रहे हैं। यहां पे कौन दिख रहा है, सेम जाति के लोग हैं, S4 एंड S5, उसको एक साथ लिख दिए। कौन अलग जाति का था, A5, उसको अलग से लिख दिया। तो ये एक फॉर्मूला आया। अगर इसी को जनरल टर्म्स में लिखे, मान लो बच्चों 5n है, 5 क्या है, n, क्या हो जाएगा ये, an इज इक्वल टू, बताओ ये क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। 4 5 से क्या है, एक कम है, n से एक कम क्या होगा, n माइनस 1। 5 से एक कम 4 होगा, n से एक कम n माइनस 1। तो ये हो गया Sn माइनस। तो यहां से बच्चों ये फॉर्मूला आया है। अपने को क्या है, मस्त फॉर्मूला याद रख लेना है बस। अगर Sn से An निकालने बोलता है, बोलते जाओ मेरे साथ, An क्या होगा, An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक और फॉर्मूला मैं दिखाया था अभी डी को लेकर। डी का फॉर्मूला क्या था, An माइनस An माइनस। दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर। डी, डी निकलता कैसे है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 100th टर्म माइनस 99th टर्म। अगर जनरल टर्म्स में लिखो, जनरल भाषा में लिखो, अगर बच्चों 100 को हम लोग क्या माने, n मानते हैं मान लो, तो ये हो जाएगा an माइनस 100 से 99 क्या, एक कम है, तो n से एक कम क्या होगा, n माइनस 1, क्या हो जाएगा ये, an माइनस। आ गया ये फॉर्मूला। जस्ट मैं हल्का सा डेरिवेशन बता दिया, अपने को तो बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। चलो दिस इज इट।
अब आते हैं अपने क्वेश्चंस में। और आईसीएसई वालों ट्राई करो कि आप लोग आर.एस. अग्रवाल भी खरीद लो, 1-2 साल पुराना एडिशन होगा तो भी चल जाए, ठीक है। जितना 10 में जितना सम्स प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है, जितना सम्स। तुम लोग पीडीएफ दिखाई थी क्या एकम एपी का हाँ assignment। असाइनमेंट टाइप वाला जो है, हाँ, उसमें भी बहुत सारा सम्स है, 60 सम्स प्लस था उसमें। चलो ओके, एक्सरसाइज 5C, ब्रैकेट में लिख लो आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में। दिया है -37, -33, -29 डॉट 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 टू 12 टर्म्स। फुल स्टॉप, फाइंड द सम, फाइंड द सम। सबसे पहले बेटा क्या निकाल लेंगे अपने, ए और डी निकाल लेंगे, निकाल लो। ए -37, डी थोड़ा सोच के, यस यस, ए -37 D4 हो गया। लक्ष्यता क्लियर। अब निकालने का क्या है अपने को, फाइंड द सम। सम कितना टर्म्स का सम, 12 टर्म्स का सम। कहां तक जा रहा है एपी, 12 टर्म्स तक, है ना। तो अपने को क्या निकालना है बेसिकली, सम मतलब यहां पे S12 निकालना है। क्या लग रहा है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, पर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, इनफाइनाइट मान के चल लो। बोले ना जब समझ नहीं आता डिफॉल्ट वाला फॉर्मूला यूज करो, वो सेकंड वाला फॉर्मूला। आओ क्या हो जाएगा, पहले तो फॉर्मूला लिखा करो, एस एन का फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला का याद है, n/2 टू a प्लस n-1 इंटू टी। तो देयरफॉर S12 निकालने बोला है आरुष, यहां पे n का वैल्यू क्या है, 12 हो जाएगा। 12/2, 2 इंटू -37 प्लस 12-1 इंटू 4। आराम से मजे से निकाल लो सब, टेंशन लेके जीवन में कभी नहीं जीना है। चलो -180 इज द सम, ग्रेट। देख लो कैलकुलेशन समझ नहीं आए तो पूछ लो मेरे को। प्रणय क्लियर है, ऑनलाइन प्रणय, ठीक है चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 का 3 हो गया, इसके बाद 2 के 2 में आओ, 2 के 2 में आओ, फाइंड 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। सबसे पहले ए और डी निकाल लो, सबसे पहले ए और डी निकाल लो। ए 34 है तो डी 32 -34 -2। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइनाइट एपी का फॉर्मूला यूज करना है। एस एन का फॉर्मूला क्या था,
n/2 इंटू a प्लस एल। बहुत अच्छा लग रहा होगा कि एल तो दिया हुआ ही है, ए भी दिया हुआ है, पर एक चीज मिसिंग है, फॉर्मूला में एक चीज मिसिंग है, एन। ए क्या है 34, एल क्या है 10। ए है 34, एल है 10, पर बेटा टर्म्स कितने हैं नहीं पता। अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखे हैं कैसे टर्म्स निकलता है। आओ, अपने को ए पता है, अपने को एल पता है, एल भी लिख लो, एक काम करो, एल इज इक्वल टू 10 भी लिख लो, पर सबसे मेन टर्म्स कितने हैं वही नहीं पता। तो जब नहीं पता होता है लास्ट वाले टर्म को ए एन लेके चलना। खुशी ये तरीका पता है, ए एन इज इक्वल टू 10 ले लेंगे, वहां से एन निकल जाए। लेट ए एन इज इक्वल टू 10, और 34 प्लस n-1। प्लीज यूज ब्रैकेट्स, -2 में प्लीज यूज ब्रैकेट्स। 34 2 आराम से करो, प्लस माइनस कोई टेंशन नहीं है, कुछ डाउट हो तो पूछो। टू 86 आ रहा है। n13 आ गया, मतलब देयर आर 13 टर्म्स, तो देयरफॉर S13 करके लिखना, डोंट राइट SN, S13 रहेगा फिर 13/2 A प्लस L, मतलब 34 प्लस 10। ट्वेंटी टू इंटू 13 286। लिख लो आराम से सब, जहां डाउट हो पूछो। अपने दोनों फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लिए, आओ, जितना प्रैक्टिस करो उतना प्लस माइनस में टेंशन कम होगा। आओ एक हाइब्रिड सम देखे। खुशी हो गया, 2 के 4 में आते हैं, कम टू 2 पार्ट 4। लिख लो 5 प्लस -41 प्लस 9 प्लस -39 प्लस 13 प्लस -37 प्लस सो ऑन टिल प्लस 81 प्लस -3। मैं पागल नहीं हुआ हूं, चिंता मत करो, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, बिफोर यू गाइस बिकम पागल, समझ लो यहां पे 2 AP साथ में घूम रहा है। 5 के साथ किसको पेयर करोगे, 9 को। 5 के साथ 9 पेयर होगा, 9 के साथ 13। ऐसे करते 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 कहां तक जाएंगे अपने, 81 तक। एक और एपी क्या है, -41 -39 -37 से करते करते -3। सो देयर आर 2 APs क्लब टुगेदर। सबको सजा के लिख लो तुम लोग ठीक से। क्या लिखोगे, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस सो ऑन टिल 81। ये एक अलग एपी हो गया। प्लस नेक्स्ट अपने क्या ले लेंगे, -41 -39 -37 से करते करते -3।
अनन्या क्या पूछना है बाबू, पूछो। प्लस से ये प्लस, इसको इग्नोर मार दो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्लस माइनस 40 प्लस -41, प्लस को अपने कॉमन ले लिए, सब माइनस में लिख रहे हैं। अब तुम एक और काम कर सकती हो, यहां सब क्या जा रहा है, माइनस कॉमन जा रहा है ना, सबको माइनस कॉमन लेके बाहर लिख देना। जय ठीक है यहां तक? 5 + 9 + 13 + 1 + 81, यहां से यदि माइनस कॉमन लेते हैं श्रेष्ठ, क्या होगा इसमें, अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहां से, तो 41 + 13 यस, 41 + 39 + 37 से करते करते +3 तक जाए। हाँ वो जानबूझ के नहीं लिखे हम, इट वोंट मैटर, बीच में इतना सारा टर्म्स आ रहा है, क्या मतलब है उससे, है ना। आज तुमको पता है, देखो 5 9 13 है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा इसके बाद, 17, तो दरकार नहीं लिखने का अपने को, ठीक है ना। वो जानबूझ के मिस किए है, उतना कौन लिखेगा। चलो कर लो इसको अब। दोनों ही फाइनाइट एपी दिख रहा है, पर दोनों में अननोन क्या है, n, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें आओ अपने लेट ए एन क्या पकड़ते हैं, 81। 5 + n - 1 × 4 is 81। निकालो देखो n कितना आया है, 20। अब सवाल ये उठता है कि सेकंड वाले का भी n निकालना है क्या अपने को, सेकंड वाले का n निकालना जरूरी नहीं, टर्म सेम है। यस। एक बार यहां तक सब लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूं क्यों दूसरे का नहीं निकालना है। ऑल्टरनेट जा रहा है। आओ बता रहे हैं, यहां तक लिख लिया सब लोग, n is 20 देख लो, जहां डाउट है पूछो आराम से, मजे से, कोई टेंशन नहीं। गाइस देखना, ये क्वेश्चन दिया था ना अपने को, ये क्वेश्चन दिया था पॉजिटिव के साथ नेगेटिव है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, लास्ट में भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आ रहा है। तो जितना पॉजिटिव टर्म्स है इसका मतलब उतना ही क्या, नेगेटिव टर्म्स भी है ना। जितना पॉजिटिव टर्म्स है उतना ही नेगेटिव टर्म्स भी है। कितने आए थे पॉजिटिव टर्म्स, 20, इसका मतलब नेगेटिव टर्म्स भी 20 है। तो उसमें टेंशन मत लेना अलग से निकालने का। आर्यमन तुम निकाल लिया क्या, कितना आया, नहीं नहीं, यही तो एक स्ट्रॉन्ग मेंटल स्किल हो जाएगा कि यू नो कि ये भी 20 होगा, समझा। नहीं गुजर करनी पड़ेगी, कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा ऐसे, कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, ये ऑब्वियस चीज है, मान के चलो। आ जाओ। सो देयरफॉर S20 लिखेंगे अपने, S20 बिकॉज यू हैव गॉट 20 टर्म्स। श्लोक फॉर्मूला क्या था फाइनाइट एपी का, n/2 a plus l। हाँ n/2 a + n, तो 20/2 a + l माइनस 20/2 a + l। हाँ तुम सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल रही हो ना,
एक बार इसका तुम सब निकालोगी, क्या होगा फॉर्मूला, n/2 a+n। क्लियर है यहां तक? माइनस का मैंने माइनस पुट कर दिया, अब वापस से सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहां पे। कर लो, काटा कुटी कर लो इसको, सर बोल। लेकिन जो हम लोग पहला निकाले थे वो तो पहला वो पॉजिटिव वाली था। हाँ, तो फिर नेगेटिव वाली का आंसर भी तो फिर 40 हो जाएगा अगर चलो एस S40 होना चाहिए ना। ओ अच्छा, तुम यहाँ के लिए बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वैसे मत लिखना, अपने एन के हिसाब से लिखते हैं। हाँ, ये बात तुम सही उठाया है कि सर यहाँ 20 टर्म्स है तो यहाँ भी 20 टर्म्स होगा, S40 हो जाएगा, पर नहीं, एन के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, अगर तुम यहाँ गलती से S40 लिख दिया तो तुमको यहाँ भी क्या है 40 और यहाँ भी 40 लिखना पड़ेगा इस बोल के। ठीक है, अच्छा पॉइंट उठाया। चलो आंसर क्या आ गया फिर, 2 का 4 420 सम था ये। आ जाओ, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लो यहां तक। खुशी क्या पूछना है इसमें, ये तरीका समझ में आया जो आपने किए यहाँ पे, दो टर्म्स, दो एपीस का सम्स निकाले और बीच में माइनस था तो माइनस। ठीक है, या नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट 4, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, स्टेप डाउन फॉर्मूला याद है, क्या दिया हुआ रहेगा अपने को, एस एन से क्या निकालेंगे, ए एन का, तब फॉर्मूला होगा एस एन माइनस SN-1 से क्या निकल सकता है, डी निकल सकता है, का फॉर्मूला क्या होगा, AN-1। चलो ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आओ। यहां लिखा है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इज 3n² + 6n। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द nth टर्म एंड 15th टर्म। फाइंड द nth टर्म एंड 15th टर्म। मैथमेटिकली बोलो क्या क्या निकालना है अपने को, an निकालना है और A15 निकाल। चलो बढ़िया बात, इसको मैथ्स में कन्वर्ट करो, Sn इज 3n² + 6n। दिस इज गिवन टू अस, दिस इज गिवन टू अस। यहां तुम लोग का वो स्टेप डाउन वाला स्किल काम आएगा। an निकालने का फॉर्मूला था Sn-SN-1। क्या पता ऑलरेडी अपने को, Sn पता है, तो पहले अपने क्या निकाल लेंगे, Sn-1, बिकॉज an निकालने के लिए दोनों चाहिए, Sn भी Sn-1 भी। Sn यू ऑलरेडी नो, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट Sn-1। सवाल उठता है कैसे, कैसे निकालेंगे। अगर S3 निकालने बोलता, n को किससे रिप्लेस करते, 3 से करते ना, यहां n के बदले क्या आता, 3 आता, यहां n के बदले क्या आता, 3 आता, करेक्ट। Sn-1 निकालने बोल रहा है, n किससे रिप्लेस हो रहा है, n-1 से, n रिप्लेस हो रहा है n-1 से। यहां n किससे रिप्लेस होगा, n-1। यहां n किससे रिप्लेस होगा, n-1। श्रेष्ठ वापस से बताइए एक बार, देखो भूल जाओ इसको क्या है, ये पता है अपने को ऑलरेडी। अगर अपने को S3 निकालने बोलता है, n किससे रिप्लेस हो रहा है, यहां पे 3 से रिप्लेस हो रहा है ना, तो इसको अपने कैसे लिखते बताओ, 3 लिखते, प्लस क्या लिखते, 6 × 3, 63 नहीं लिखते अपने, 6 × 3 लिखते है ना।
वैसे ही अगर एस जेड दिया होता, एस जेड, क्या लिखते हैं यहां पे हम लोग? 3z² प्लस 6z। तो कहने का मतलब आपने रिप्लेस करते। तो अब बताओ, अगर Sn-1 दिया होगा, क्या लिखेंगे? 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 6n-1। अच्छा, आओ देखते हैं। आर्यमन, ये क्लियर है? इस तरीके से करना है इसको। अपने रिप्लेस करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे n-1। जय, पूछना है कुछ? चलो आओ। प्रोवाइडेड यू गाइस नो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो 3n² प्लस 1² माइनस 2n प्लस 6n माइनस 6 is 3n² प्लस 3 माइनस 6n प्लस 6n माइनस 6। हाँ, 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई। हाँ, 6n कैंसिल ऑफ हो गया। सो देयर फोर Sn-1 3n² माइनस 3। Sn ये है, Sn-1 ये है। चलो an निकालो आप। फाइंड आउट an। 3n² माइनस 6 हो जाएगा ना फिर? नहीं, सही है, सही है। इसके बाद अब समझ में आया तुमको? an इज इक्वल टू लिखो। an इज इक्वल टू, हाँ ब्रैकेट रहेगा हमेशा, माइनस के बाद ब्रैकेट रहेगा। हाँ, फिर माइनस के बाद साइन चेंज होगा, जो कट रहा है काट दो। Therefore an, अच्छा, Sn-1 3n² প্লাস 6n মাইনাস ব্র্যাকেটের ভিতরে 3n² মাইনাস 3n² প্লাস 6n माइनस 3n² प्लस 3। ये और ये कैंसिल, बच्चों 6n प्लस 3 आया है आंसर। श्लोक हो गया? जिसको डाउट है पूछो, कर लो, an निकाल लो। और ये कॉन्सेप्ट अपने को मास्टर करना ही है, ये सम वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। नैतिक लिखा? अनन्या, आ गया तुम्हारा ये? an निकल गया, अब क्या निकालना था नेक्स्ट? a15। बस n की जगह 15 पुट कर दो। तो देयरफॉर a15 मतलब हो जाएगा 6 इंटू 15 प्लस 3। 93 आ गया। 90 प्लस 3 93। ठीक से लिख लो सब। नो रेस्ट, नो रेस्ट, फटाफट करते हैं नेक्स्ट सम। बोलो। हाँ, यहां पुट किया ना आपने, अपने को an मिल चुका है, अब सारा टर्म्स तुम वहीं से निकालोगी। a15 निकालने बोला है, बस n को किससे रिप्लेस कर रहे हैं आपने? 15 से, तो n के बदले 15 आ गया। तुम वो फॉर्मूला मत सोचना, वो a प्लस n-1d वाला, ये दे चुका है ना अपने को, अब आ गया है, इसी को रीयूज करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2।
इसी को और कैपिटलाइज करेंगे अपने, सेम कॉन्सेप्ट का सम है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है, लिख लो एस एन दे दिया 5n² / 2 प्लस 3n/2, ये एस एन दे दिया। चलो ओके, फाइंड द nth टर्म मतलब क्या, an निकालना है। फाइंड द 20th टर्म, a20 निकालना। बच्चा लोग सेम तरीके से होगा, बिल्कुल सेम तरीके से। इनफैक्ट सबसे पहले यू कैन टेक एलसीएम। क्या जाएगा एलसीएम यहां पे, 2 जाएगा। तो इतना गंदा सा दिख रहा है ये, ऐसे लेके लिख लो बस, 5n² + 3n हो जाएगा। चलो दिस इज योर एसएन। कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, क्या निकालना है अभी अपने को, n-1, Sn-1 निकाल लो। पूछो पूछो, डोंट बी शाय, बोलो। बिल्कुल। हाँ तुम्हारा एन कहाँ लिखी होगी, अच्छा सॉरी एसएन क्या है ना, एसएन क्या है 3n² + 6n, बस एसएन तो पता ही था अपने को, तुम निकाल चुके एसएन-1 बस पुट करो, बस काट के अब ना गया वापस, ठीक है ना। ये तुम्हारा एसएन-1 /2 लिखो, भाई 2 भूल गया, दोनों भाई /2 भूल गया, दोनों भाई /2 भूल गया। ये भी /2 लास्ट में लगा लोग सब /2 भूल जाता है सब लोग, माइनस के बाद ब्रैकेट भूल जाता है। Sn-1, Sn-1 मतलब बेटा जहां जहां n है आएगा इस बार n-1, क्या हो जाएगा 5n-1 का स्क्वायर + 3n-1, हो जाएगा n² - 2n + 1। सर an है 5n² - 2n + अच्छा, स्क्वायर में शायद नहीं आना चाहिए, करेक्ट करो उसको। नहीं नहीं फैक्टराइज नहीं करना है अपने को, सिर्फ दोनों को तो माइनस करके दिखा दो, देखना कुछ काटा कुटी हो जाएगा। an निकालना था और a20 आ गया। तो यहां पे क्या कट रहा है जी, कुछ नहीं, 5n² - 10n + 3n -7n +5 - 3 +2/2, ये आ गया Sn-1। अच्छा, एक से रह गया भाई, तो Sn अपने को दिया हुआ था, Sn-1 हमने निकाल लिया। नैतिक इस कैलकुलेशन में क्या पूछना है पूछो मेरे को। तो फॉर्मूला जो 5 ब्रैकेट n² - 2n + 1 है, -2n + 1, हाँ सर सेकंड वाला फॉर्मूला, ये वाला उसके नीचे वाला, हाँ ये वाला। ये कैसे आया, ये तुम पूछ रहे हैं क्या, इसको खोले ना आपने। नैतिक तुमको पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये वाला a - b² का फॉर्मूला a² - 2ab + b², ठीक है। तो इसको अपने फॉर्मूला में लगाए और ये आ गया,
ठीक है, बात बाकी तो सब सेम ही था। कर लो आराम से कर लो, जिनका नहीं हुआ है। ए एन इज एस एन माइनस एस एन माइनस, चलो पुट करते हैं वैल्यूज। आरुष माइनस में गड़बड़ी हुआ, माइनस के बाद यहां सबका साइन चेंज होगा। प्लीज गाइस, माइनस के बाद मान के चलो, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट रहता है। मान के चलो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट है, खोलोगे तो साइन चेंज होगा। बस हो गया फिर, 5n² कैंसिल, 10n-2/2 is 5n-, लिख लो ढंग से। और ये z नहीं है, 2 है ये। an is 5n-, a20 निकाल लो फिर, 100 से 1 कम आ जाएगा। बच्चों जिसको भी डाउट है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, प्लीज पूछना। एंड एक और चीज निकालने बोला था, a20। लक्षिता अलग फॉर्मूला से निकालेंगे अपने, इसी में पुट करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही। 5 × 20 - 1 इज, अब मचेगा थोड़ा गंदगी। अभी तक क्या था, वही तो था। अब और बचाएंगे गंदगी। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। कम टू क्वेश्चन नंबर 7, आओ लिख लो। mth टर्म इज 1/n। मैथ्स में लिखो, mth टर्म इज 1/n। am इज 1/n, ठीक है। mth, हाँ। नेक्स्ट, nth टर्म इज 1/m। nth टर्म मतलब an इज 1/m। ये दोनों हम लोग को दे दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ mn टर्म्स। फाइंड द सम आते क्या आएगा, s mn, mn निकालने का। क्या बोला है, सम ऑफ mn टर्म्स, मतलब सम ऑफ m इंटू n टर्म्स, mn हो जाए। अगर बोलता सम ऑफ 3 टर्म्स, क्या लिखते हैं, s3। सम ऑफ mn टर्म्स बोल रहा है तो क्या लिखोगे, smn, ठीक है। कोई चिंता नहीं भैया, पहले 2 चीज के लिए हंट करते हैं अपने, नहीं, a और d। m और n इज m और n, नो प्रॉब्लम। a और d निकालेंगे। अनन्या, क्वेश्चन समझ में आया, पर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सबसे पहले a और d निकालते हैं। am, खुशी, फॉर्मूला क्या होगा पता है इसका, a प्लस, हाँ n-1d होता है, यहां पे m-1d हो जाएगा। आ जाओ लिख लो, a प्लस m-1d इज 1/m, और यहां पे a प्लस n-1d इज 1/m। दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 मार्क कर लो। क्या करेंगे दोनों इक्वेशंस के साथ, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस, सब्ट्रैक्ट करते ही क्या छूमंतर, a विल बी रिमूव्ड, d मिल जाएगा अपने को। यू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस आ जाएगा। तभी तो भैया एक कटेगा ना।
a माइनस ए कट के 0 हो जाता है, ये कट गया, क्या बचा रे बबुआ फिर? m-1d माइनस n-1d, जो जैसे लिखा है वैसे कॉपी पेस्ट कर लो। 1/n माइनस 1/m। श्रेष्ठ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं अपने? किसको मल्टीप्लाई? इन सबको। उससे बढ़िया एक काम करो, दोनों में कॉमन जा रहा है कुछ, डी, दोनों में डी कॉमन जा रहा है, डी को वहां लिख लो। तुम लोग खोलेगा का वैल्यू 1/mn, ठीक है। डी तुम लोग पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर वापस कॉमन लेगा, इससे बढ़िया साथ में कॉमन ले लो। क्या होगा ये? m-1 माइनस n+1, माइनस के बाद याद रखो साइन चेंज होगा। लक्षिता यहां पे क्या कर सकते हैं? मीनवाइल अपने एलसीएम लेंगे, क्या होगा एलसीएम? mn हो जाएगा, या nm mn दोनों सेम। ऊपर आ जाना है बच्चों m-n, सॉरी -1 + 1 कैंसिल होगा, हाँ सही है आरुष। तो डी हो जाएगा m-n/mn इंटू m, ये और ये क्या? हाँ, डी आ गया बच्चों 1/mn। लिख लो, जहां डाउट है पूछ लो, सेंसिटिव सम है, सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। डी आ गया 1/mn, चलो ए निकालो फिर अब। कैसे निकलेगा? लोग ए निकाल सकते हैं कोई भी इक्वेशन में पुट करके, फर्स्ट या सेकंड योर चॉइस, माई लाइफ माई रूल्स। चलो, तो देयरफॉर पुटिंग इन 1, या देयरफॉर नहीं आएगा, पुटिंग इन 1, क्या था 1? a प्लस m-1d इज 1/m, और a प्लस m-1 इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n। एकदम आराम से काम करना, ए का वैल्यू भी मैं ए का वैल्यू भी वही आ रहा है, आराम से काम करना। यहाँ पे एलसीएम क्या जा रहा है अपना? mn जा रहा है एलसीएम, तो अमन मल्टीप्लाई करके अमन आ जाएगा यहाँ पे, अमन भैया a इंटू mn आ जाएगा, प्लस क्या बचा? m-1 इज 1/n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। या एक बेटर चीज क्या कर सकते पता है? लक्षिता पहुंची हो यहां तक? देखो कैसे आ रहा है ये, खुशी समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं इसमें? अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए डी का वैल्यू, अब बस ए निकालने का ट्राई कर रहे हैं। हमने क्या किया यहां पे बच्चों? mn को अपने एलसीएम ले लिए। श्रेष्ठ तुम बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे भी बढ़िया पता है पहले क्या कर लेंगे? ये n और ये n को काट दो, है ना, तो उससे और इजी हो जाएगा लाइफ हमारे लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा a-mn प्लस m-1 इज इक्वल टू m। नेक्स्ट बच्चों, इस m को भी काट सकते हैं, तो a-mn हो जाएगा 1 और a आ गया 1/m।
ए आ गया 1/। जय क्या कर रहे हो तुम? ए निकाल लिया? आराम से देखो क्या है, घर जाके थोड़ा स्टडी भी करना है इस क्वेश्चन को। तो डी 1/mn आ गया और ए भी 1/mn। अब बस पुट करना है, निकालना क्या था? SMn निकालना था, ठीक है। ओके, यहां तक सब लोग लिख लो, मेक पीस विद दिस पार्ट, फिर आगे बढ़े। यहां तक लिख लो, जिसको जो डाउट है प्लीज पूछना। ओके, देयरफॉर SMn कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेटर होगा? इंफिनिटी वाला, इन्फिनाइट टर्म्स वाला। क्या था, मैं साइड में लिख देता हूं फॉर्मूला एक बार। Sn इज n/2 टू a प्लस n-1। बस n की जगह mn आ जाएगा। बस ये जो n है किससे रिप्लेस हो रहा है? mn से। जहां जहां n वहां वहां mn। वाह, mn/2 2a प्लस mn-1d। अब ए और डी का वैल्यू पुट करेंगे। नैतिक, ये फॉर्मूला अपने देखे थे आज, याद है? ये फॉर्मूला देखे थे अपने को, SMn निकालना है। क्या करेंगे अपने, जहां जहां n है, जहां जहां n है अपने उसको उसके बदले mn लिख देंगे। अगर S3 निकालने बोलता तो n के बदले पे 3 लिखते ना, mn लिख देंगे। आ जाओ, 2 × 1/mn प्लस mn-1/1। लक्षिता यहां तक आ गई? इसके बाद क्या की हो? mn/2 2mn plus mn-1 into एलसीएम ली हो? इसके बाद अपने को एलसीएम लेना है। mn/2 अंदर में क्या लेंगे अपने? mn गया एलसीएम। बताओ कौन बताएगा अंदर में कितने टर्म्स है? अंदर में कितने टर्म्स है? 3 टर्म है कि 2 टर्म है कि 1 टर्म है? 2 टर्म है अंदर। 2 टर्म है बच्चों। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। दोनों में एलसीएम क्या जा रहा है? mn। तो अपने नीचे लिख लेंगे इसको। बाद बाकी ऊपर में जो है बेटा कॉपी पेस्ट। 2 प्लस mn-1। प्रियांश ठीक है? अब mn और mn कैंसिल हो गया। उसी जोश के साथ 2 मत काटना, 2 मत काटना। समझ में आ रहा ना क्यों? क्योंकि 2 प्लस माइनस के बंधन में फंसा हुआ है। सोचोगे mn कट रहा है, 2 भी काट दोगे, गलत। तो ऊपर में हो गया 1 प्लस mn/2। क्या सम था एकदम, बॉडी में अर्थक्वेक पैदा कर देने वाला। खत्म ही नहीं हो रहा है। इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो। मार्क दिस सम एज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट सम जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे। लेट pth टर्म बी q एंड qth टर्म बी p। फाइंड द p प्लस qth टर्म। मतलब ये सबसे रिडल्स बनवा लो तुम लोग। हाँ, चलो ये इंपॉर्टेंट सम हो गया एक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एट में आओ। तुम लोग को एपी दे दिया, लिख लो एपी 21,18,15, ठीक है। लिखा है हाउ मेनी टर्म्स
are added so that sum is 0. How many terms are added so that sum becomes 0? सबसे पहले एकदम शुरू से स्टार्ट करते, क्या क्या लिखेंगे अपने? ए और डी, ए और डी लिख लेते हैं पहले। सर हाउ मेनी टर्म्स आर एडेड, मतलब 15 के बाद या फिर 21 के बाद? यहां पे मतलब कितना टर्म्स टोटल कितना ऐड होगा जिससे सम 0 हो जाए। इट माइट बी 10 टर्म्स, माइट बी 12 टर्म्स, कुछ भी हो सकता है। क्लू क्या है? देखो, हाउ मेनी टर्म्स पता करना है। बोलो क्या निकालना है इसका मतलब? ए एन नहीं, एन निकालना है ना। कितने टर्म्स चाहिए अपने को, मतलब एन निकालना है। क्लू क्या दे दिया? सम इज 0। मतलब क्या दे दिया अपने को यारो? एस एन इज इक्वल टू 0 दे दिया। एस एन इज इक्वल टू 0 दे दिया। खुशी ये समझ में आया? और क्या निकालना है अपने को? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, मतलब क्या? एन निकालना है। चलो आ जाओ। फॉर्मूला 2 था एसएन का, अपने को पता है कौन सा यूज करना है? इन्फानाइट वाला। आ जाओ लिख लो, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 0। एक मस्त हसीन सा चीज करेंगे अपने, n/2 को वहां भेज दो, उसमें माथा मत लगाना, दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो n/2 को वहां भेज देंगे तो 0 बन जाएगा वो। क्या होगा इसके बाद? 2a प्लस n-1d इज 0। मैंने क्या किया है बच्चों? मैंने इस पार्ट को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, 0 ही रहेगा। तो लक्षिता ये समझ में आया? जैसे a इंटू बी 0 होता है, a को वहां भेज दोगे तो क्या हो गया? b इज इक्वल टू 0। उस हिसाब से सारे वैल्यूज को पुट कर दो बच्चों, अपने को n मिल जाएगा। 15 पार्ट को दूसरे पे से n 0 आ जाएगा, पर n 0 हो नहीं सकता because we have some terms। ऐसी कोई टेंशन का बात नहीं है, अगर n/2 यहां रखोगे भी तो टेंशन नहीं होगा कुछ, बस एक दो स्टेप थोड़ा बढ़ जाए। चलो तो ये कितना हो गया अपना? 42 माइनस 3n प्लस 3 इज 0, और 45 माइनस 3n 0, 45 इज 3n, और n आ गया दोस्तों 15। याद रखो लास्ट में इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे इंग्लिश में हम लोग? Therefore 15 terms are needed to get sum as 0. Therefore 15 terms are needed to make sum as 0. To make sum as 0. ठीक है, अपने काम करते 9 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास करेंगे। ये उम्मीद है 2 क्लास में ओवर हो जाएगा, या अगर स्किप कर करके करेंगे तो 1 क्लास में भी ओवर हो सकता है। 2 क्लास पर ज्यादा बेटर रहेगा, क्वालिटी वाइज करना है तो। ठीक है, इस महीना वही मस्त अपने चैप्टर खत्म कर देंगे ये।
तुम लोग अपना स्कूल से एक लेवल ऊपर चलेगा, फिर बाद में अपने पीछे हो जाएंगे उनसे, पर स्टार्टिंग में तो एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। कब दे तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास हम?